हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर है। ठीक है, 8th क्लास का सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर से हम कर रहे हैं 2.2। तो इसका जो फर्स्ट सम है उसमें देखते क्या गिवन है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, ठीक है, इसमें गिवन है हमारे पास इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, दैट मीन्स कोई भी एक नंबर ऐड करेंगे तो उसमें से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारे पास ये स्टेटमेंट बन रही है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू गेट इज 1/8। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारी इक्वेशन बनेगी हम इक्वल रखेंगे किसके, 1/8 के। तो व्हाट इज द नंबर, तो हमें वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर हमारे पास क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमें निकालना होता है वही हम लाट करके चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें हमें इन्होंने कहा कि व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या होगा, तो लेट कर लिया हमने, लेट द नंबर इज x। ठीक है, लेट द नंबर इज x, हमने वो नंबर लेट कर लिया है x। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन्होंने कहा कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी दैट मीन्स इस नंबर में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और इसी रिजल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से और वो हमारे पास यू गेट इक्वल टू 1/8, यानी कि दैट मीन्स वो हमारे पास क्या होगा, 1/8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सभी को पता है कि यहाँ जो हमारे पास मल्टीप्लाई में है इक्वल से इधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाएगा ना, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है ये। तो करते हैं x माइनस 1/2, इसको तो मैंने एज इट इज रखा इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 2/1, यही होगा ना मल्टीप्लाई करना। 8th क्लास के बच्चे सभी को आता होगा। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया हमारे पास 1/4। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, x माइनस 1/2 इक्वल टू, ये हमने कट आउट कर दिया था, 1/4 आया है। अब ये माइनस में है तो इक्वल से इधर जाके सिंपल सी बात है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में। एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पे हम एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, सभी को पता है ना कि हम कैसे एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो भी डिवाइडर का आंसर आता है हमारे पास उसको हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, प्लस फिर से हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो फिर से क्या आएगा हमारे पास 2, ऐड कर दो। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है, हमने जो नंबर ऑफ लेट x किया था वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब हम करते हैं इसका सेकंड सम। तो सेकंड सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ हमारे पास क्या दे रखा है 154, राइट। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूल इज 154, यानी कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है सभी को पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, और वो हमारे पास क्या दे रखा है 154 मीटर। नाउ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ। इन्होंने क्या कहा है, अभी हम इसको समझेंगे फिर करेंगे कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रीथ से 2 मीटर और उसके ट्वाइस से मोर देन है, यानी कि इसके ट्वाइस से 2 मीटर मोर देन है। ठीक है, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, अभी जब हम करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रीथ, तो हमें बताना है कि इसकी लेंथ और ब्रीथ हमारे पास क्या होगी। तो लेंथ और ब्रीथ हमारे पास क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेके चलते पहले, देखिए हमें यहाँ पे लेंथ की तो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किसकी नहीं दे रखी, ब्रीथ की। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोला कि लेंथ तो 2 मोर देन ट्वाइस है, बट ब्रीथ की वैल्यू नहीं है, तो हम वो लेट करके चलेंगे। लेट कर लिया हमने, लेट द ब्रीथ, ब्रीथ हमने क्या लेट की x। ठीक है, ब्रीथ हमने क्या लेट किया x। अब हम लेंथ लेके चलते हैं,
लेंथ को लेट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ की वैल्यू गिवन है। अब स्टेप बाय स्टेप देखना। इन्होंने क्या कहा कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले ये ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि इसकी ब्रेथ का ट्वाइस। सभी को पता है इसका मतलब हम क्या करते हैं अभी, मल्टीप्लाई। मोर देन या लेस देन हो तो प्लस या माइनस करते हैं। ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ट्वाइस से 2 मीटर मोर देन है। ट्वाइस से क्या है, 2 मीटर मोर देन है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ। पैरामीटर ऑलरेडी दे रखा था हमारे पास। पैरामीटर क्या गिवन था, 154 मीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू रखी। पैरामीटर का फॉर्मूला ऑलरेडी सबको पता है, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू वैल्यू क्या चल रही है, 154। ठीक है, 2 एज इट इज। लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2। ठीक है, और फिर से ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 154। ऐड कर दोगे 2x प्लस x 3x, और 2 तो किसी के साथ ऐड होगा नहीं, सिंगल है, तो इक्वल प्लस में 2 इक्वल टू 154। अब मैं 2 इसके डिवाइड में लेके जा रही हूँ। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 77। क्या आ रहा है, 77। फिर हम करेंगे यहाँ से 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। 3x इज इक्वल टू 77 प्लस में है तो सिंपल सी बात माइनस में आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 75 को आप 3 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 25। 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब हमारे पास यहाँ से लेंगे हम ब्रीथ, हमारे पास क्या था, x। ब्रीथ हमारे पास क्या था, x, यानी कि ब्रीथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 मीटर। और लेंथ हमारे पास क्या था, लेंथ हमारे पास था 2x प्लस 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस में 2। तो ये आपके पास क्या आएगा, 25 2 जा 50 प्लस 2, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 52 मीटर। तो स्टूडेंट अब है इसका थर्ड सम। ठीक है, तो थर्ड सम देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। थर्ड सम गिवन है, द बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। एवरीवन नो दैट कि आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होते हैं, कि जिसमें हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो। ठीक है, ये 2 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। तो इन्होंने कहा कि द बेस ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 4/3। दैट मीन्स इसका जो बेस है वो 4/3 दे रखा है हमारे पास। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। उन्होंने कहा कि जो इक्वल साइड की जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी। तो अगर यहाँ पे मैंने एक लेंथ x लेट की है तो सेकंड भी हमारे पास x होगी। क्यों, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लेट कर दिया, लेट कर ली मैंने, लेट द साइड इज x। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने एक साइड x लेट की है तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने एक फिगर बनाया है। यहाँ पे हमारे पास इसका जो बेस है वो हमारे पास क्या गिवन है, 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो पैरामीटर है वो हमारे पास क्या गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है 4 इंटू 2/15। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 अपॉन में 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर। एवरी स्टूडेंट नो दैट कि हमारे पास जो ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, इसकी तीनों साइड को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, तीनों साइड को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, पैरामीटर दे रखा है किसका, इसका। तो पैरामीटर में हम क्या करेंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, x प्लस x 4/3। और पैरामीटर की ऑलरेडी वैल्यू क्या चल रही है, 62 अपॉन में 15। ठीक है, x प्लस x 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62 अपॉन में 15। नो कंफ्यूजन। अब ये प्लस पे है, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x इक्वल टू 62 अपॉन में 15, 62 है सॉरी, माइनस 4/3। प्लस है तो इक्वल जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो 2x इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। सभी को पता है 15 ही एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। आप बेशक से रफली करके देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट ना यहाँ लिख दी एक बार, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। 2x इक्वल टू 62 अपॉन में 15 माइनस 4/3। अब देखो 15 को 15 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 62 से 62 माइनस 3 को 15 को 3 से डिवाइड करो क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 4 से 20। कई बच्चे जिनको 8th क्लास में भी जाने के बाद एलसीएम नहीं आते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा फोकस करो तो सीख जाओगे। 2x इक्वल टू 15, 62 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 42, यही आएगा, ठीक है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, मैंने इसको कैंसिल आउट किया 3 के टेबल पे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आपके पास क्या है 4/5। तो x इक्वल टू 14 अपॉन में 5। मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इक्वल से इधर जाके डिवाइड में चेंज होता है, ठीक है। जैसे आप प्लस माइनस में चेंज करते हो ना, जैसे प्लस था तो माइनस में चेंज किया, ऐसे इसका अपोजिट, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, क्या आ गया ये 7, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से जो हमारे पास रिमेनिंग जो दूसरी साइड थी वो हमारे पास क्या आई है 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। जब तक आप स्टेटमेंट नहीं समझोगे आपको ये सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा। तो आप स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देना, हम किस टाइप से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब है इसका फोर्थ सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम हमारे पास क्या दे रखा है 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर फर्स्ट अंदर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, एक्सीड मीन्स मोर देन, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं इसमें। फाइंड द नंबर, हमें वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है कि वो कौन से नंबर होंगे जिनका एडिशन हमारे पास 95 होना चाहिए और 1 नंबर दूसरे से कितना होना चाहिए 15 ज्यादा होना चाहिए। तो लेट करके चलते हैं, जो भी हमें निकालना है लेट कर लिया मैंने। लेट द नंबर इज x, ठीक है, लेट द नंबर इज x। हमने फर्स्ट नंबर x लेट किया x। अब अदर नंबर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। अब देखो अदर नंबर की कंडीशन क्या थी इन्होंने कि एक्सीड बाय 15, क्या है इसमें फर्स्ट नंबर से एक्सीड बाय 15, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इन्होंने कहा कि इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर ये वाला अदर नंबर से 15 ज्यादा है, ठीक है, आप इसको सेकंड टर्म, आप इसको फर्स्ट नंबर लेट कर लो, सेकंड नंबर लेट कर लो, नो प्रॉब्लम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि सम ऑफ 2 नंबर, ये जो हमने 2 नंबर लिए हैं इनका एडिशन हमारे पास कितना दे रखा है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो अब सम ऑफ 2 नंबर दैट मीन्स इन दोनों नंबर का जो एडिशन, फर्स्ट x सेकेंड x प्लस 15, इन दोनों का एडिशन हमारे पास क्या दे रखा है 95, ठीक है। x प्लस x करोगे 2x प्लस का 15 इक्वल टू 95। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं। अब प्लस का 15 है तो इक्वल से उधर जाके, तो यहाँ से 15 है प्लस में तो इक्वल से उधर जाके हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस का 15 तो 2x इक्वल टू 95 में से आप 15 माइनस करो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 में से 1 8, ठीक है, 80 आ गया। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 80/2, आप कैंसिल कर सकते हैं इसको 40, तो x हमारे पास क्या है 40, ये तो आया मेरे पास फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया है 40, फर्स्ट नंबर दिस, सेकेंड नंबर, सेकेंड हमारे पास क्या था x प्लस 15, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है 40 प्लस 15, तो कितना आ गया हमारे पास 55। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, 40 प्लस 55 95 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 2 ऐसे नंबर होंगे इनका एडिशन 95। वो नंबर हमारे पास कौन कौन से 40 और 55, ठीक है। यहाँ से आप अपना आंसर भी चेकआउट कर सकते हैं।
तो फिफ्थ सम की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फिफ्थ सम है 2 नंबर आर इन रेशो 5:3। इन्होंने कहा कि 2 नंबर हमारे पास दे रखे हैं जिनका रेशो दे रखा 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, डिफर का मतलब डिफरेंस, यानी कि हम जो माइनस करते हैं, यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 18 दे रखा है तो व्हाट इज द नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो लेट कर लिया फिर से मैंने, लेट द नंबर, हम यही लेके चल रहे थे ना पहले भी, तो लेट द नंबर इज x। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी रेशो वाले नंबर्स को अलग करने के लिए हम कोई ना कोई वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल x लेट कर रखा, तो ये दोनों नंबर को मैंने 5x और 3x लेके चलूंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी मैंने कहा कि अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है 18, अगर इनका हमारे पास डिफरेंस क्या है 18 है, पहले भी बताया है कि रेशो से अलग किया इसलिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया है मैंने। 5 में से 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 18, तो x हमारे पास क्या आएगा 18/2। ठीक है, तो x की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 9, यानी कि हमारे पास जो नंबर आया है वो हमारे पास क्या है 9, बट हमें एग्जैक्ट वो 2 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 5x, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 45। और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या होगा, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है ये 3x, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 ही आएगा। आप बेशक से करके देख लेना, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ।